हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। जब हम अपने जो जीएसटी सेशन चल रहा है तो जीएसटी के लिए हम आपको जो भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है या फिर हमारे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी है या फिर हमारे जो मीनिंग ऑफ द सप्लाई है यानी सेक्शन 7 है, वो जो नेगेटिव लिस्ट है, शेड्यूल फर्स्ट है, शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल थर्ड है, वो हमने आपको समझा दी है। आज हम हमारे जो सेक्शन 8 है वो हम आपको समझाने वाले हैं। तो इससे पहले हमारे जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को लाइक करें, क्लास को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कॉमर्स ग्रुप है इसमें, और सब्सक्राइब करें। ओके, और ऑल नोटिफिकेशन की जो ऑल ऑप्शन है उसको ऑन करें कि जो हम जीएसटी से संबंधित जो नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं तो उससे संबंधित आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त किया जा सके। ओके फ्रेंड्स, ओके। यदि आपको कोई भी इनकम टैक्स संबंधित, टोटल हमने इनकम टैक्स आपको विद अमेंडमेंट के साथ आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं टोटल क्लास। तो हमारे प्लेलिस्ट है जो इनकम टैक्स से संबंधित, वो आप ज्वाइन करें। और उसके जो हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, और जो कॉन्सेप्ट हमने समझाए हैं उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें आगे जो नेक्स्ट हमारे एग्जाम्स में आने वाले हैं, ये अलग जो सेपरेट एग्जाम में पूछे गए, जो भी अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है उसको इंक्लूड करके हमने एक क्या करवाया है, उसमें क्लास अवेलेबल करवाई है क्वेश्चन की। ठीक है ना, तो आपको हमारी क्लास को ज्वाइन करें। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम आपने जो जीएसटी है इसका जो न्यू कॉन्सेप्ट है, जो सेक्शन 8 है हमने आपको बताई थी, सेक्शन 7 हमने आपको बताई थी, सेक्शन 7 है वो है मीनिंग ऑफ द सप्लाई, जो इससे पहले क्लास में हमने आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। आज जो इसमें जो शेड्यूल फर्स्ट है, विदाउट कंसिडरेशन के लिए जो सप्लाई में कौन कौन सी एक्टिविटी को ट्रीटेड करेंगे, या फिर जो भी हमारे नेगेटिव जो लिस्ट है, शेड्यूल थर्ड है, इन सभी को हमने आपको इससे पहले क्लास में आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। यदि आपको क्लास को ज्वाइन करना है, देखना है, एक बार आप क्लास को जाकर देखो और एक बार ज्वाइन करो तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन हमने कितना अच्छे से आपको डीप में आपको समझाने की कोशिश की है, और इससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट भी हम आपको आगे करवाने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो सेक्शन जो हमारा 8 है इसमें क्या आता है, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई आती है, तो वो कॉन्सेप्ट आज हम आपको समझाएंगे। तो इसमें क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कंपोजिट सप्लाई होता है, तो कंपोजिट सप्लाई में हम किस किस को शामिल करें, इसकी क्या नेचर होता है कंपोजिट सप्लाई का, तो हम आपको समझाने जा रहे हैं। वो है, देखो इसमें क्या बता रखा है, तो हमारा जो हम जो क्लास प्रोवाइड कराते हैं वो बाईलैंग्वेज करवाते हैं। इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को इसमें इंक्लूड करते हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट इसमें हमारे क्लास से वंचित नहीं रह जाए। ठीक है, ओके। ये हमारे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, हिंदी मीडियम में हमारे नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो हमारे क्लास को ज्वाइन करें। ओके, देखो हमारा जो कंपोजिट जो सप्लाई है इसमें हम किस किस को कंसिडर करेंगे, क्या होती है कंपोजिट सप्लाई, और इसमें टैक्स रेट, जो हमारे जो टैक्स लायबिलिटी है इसमें जो रेट होती है वो कैसे कौन सी प्रोडक्ट पे अप्लीकेबल होती है, और इसमें हम जो भी नेचर होता है कंपोजिट सप्लाई का वो सब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक ही क्लास में आपको झट आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना, ओके। देखो इसमें है कंसिस्टेंट ऑफ द 2 एंड मोर सप्लाई, यानी कि इसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक जो सप्लाई से मिलके क्या होता है, बढ़ता है जो हमारे कॉन्सेप्ट जो कॉम्पोसाइट जो सप्लाई है। थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम हो रही है, इसमें बोलने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, आप एडजस्ट करने हैं। ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक जो आपूर्ति से मिलकर जो भी बनता है हमारा प्रोडक्ट, वो क्या होता है, कॉम्पोजिट सप्लाई होता है। इसमें क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, बंडल होता है, जो हमारे जो स्वाभाविक नेचुरल रूप से क्या होता है, ये बंडल होता है। इन कंजक्शन विद ईच अदर, ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ कंजक्शन होती है, यानी संयोजक हम कह सकते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कंजक्शन होते हैं। वन ऑफ विच ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई, इसमें जो हमारा जो भी 2 एंड मोर देन जो भी सप्लाई कंजक्शन जो हमें जोड़ का जो बनाते हैं, जो नेचुरल रूप से जो बंडल होते हैं, एक दूसरे के लिए संयोजक होते हैं, तो उसके लिए इसमें क्या होगा, एक जो हमारा सभी प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें प्रिंसिपल सप्लाई होगा, यानी इसमें एक प्रोडक्ट होगा वो प्रिंसिपल होगा। टैक्स लायबिलिटी है सेल बी रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, जो हमारे टैक्स लायबिलिटी होगी उसकी रेट है वो जो हमारे प्रिंसिपल जो सप्लाई होगी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे टैक्स रेट। जो भी हमारे पूरा बंडल है, बंडल में से जो भी हमारे प्रिंसिपल जो भी सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई होगी सारी पूरे में से 1, तो उस पर ही हम जो प्रिंसिपल जो सप्लाई होगी उस पर ही हम टैक्स लायबिलिटी की रेट उस पर अप्लीकेबल करेंगे। ओके, देखो एक एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से समझोगे तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको पढ़ाए हैं, ये भी आपको थोड़ी खिचड़ी सी लगी होगी, सभी मिक्स से लग रहे होंगे, क्या बता रही है मैम। तो इसमें हमने आपको जो एक एग्जांपल समझाया है, तो एग्जांपल के समझाने से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट है एक अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। देखो ठीक है ना, एग्जांपल समझाते हैं आपको। एग्जांपल है चार्जर हमारा होता है सप्लाइड अलोंग विद मोबाइल फ़ोन। देखो जो मोबाइल फ़ोन के साथ जो भी हमारे क्या होते हैं, चार्जर आता है, उससे समझो। तो मोबाइल फ़ोन के साथ ये जैसे हमारे ऐसे समझो कि जो हमारे ये फ़ोन भी आते हैं, ठीक है ना,
जो हमारा चार्जर भी आता है, ठीक है, और जो भी हमारे अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं मोबाइल के साथ, यानी दो से 2 एंड मोर देन सप्लाई होगी, इसमें 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट हो गए, तो उसके लिए एक प्रिंसिपल प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी एक मोबाइल है वो क्या है, प्रिंसिपल प्रोडक्ट है इसमें, ठीक है ना, जिसकी रेट क्या होती है, सबसे हाई होती है, तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्रोडक्ट होता है। तो प्रिंसिपल जो भी हमारे सप्लाई है उसके लिए हमें क्या होगा, उसके लिए हमें जो टैक्स लायबिलिटी की जो रेट है वो किस पे अप्लीकेबल होगी, जो हमारे प्रिंसिपल जो भी हमारे प्रोडक्ट है उस पर क्या होगी, टैक्स लायबिलिटी अप्लीकेबल होगी। तो इसमें जो हमारा मोबाइल फ़ोन है वो क्या है, प्रिंसिपल जो सप्लाई है, तो उस प्रिंसिपल सप्लाई के लिए क्या होगा, इसमें टैक्स रेट किस पे, जो हमारा चार्जर, ईयरफोन वगैरह जो अलग अदर जो भी प्रोडक्ट है उस पर अप्लीकेबल नहीं होके, जो हमारे टैक्स लायबिलिटी है वो जो उसकी रेट है वो हमारा जो प्रिंसिपल जो भी सप्लाई यानी जो हमारा मोबाइल फ़ोन है उस पे ऊपर क्या होगी, ये जो टैक्स लायबिलिटी अप्लीकेबल होगी, टैक्स रेट, ठीक है ना, ओके। जिसका रेट सबसे हाई होता है वो हमारा प्रिंसिपल सप्लाई होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से। यानी कोई भी हमारा मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के साथ हमारी चार्जर भी आता है, ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन के साथ जो ईयरफोन्स भी आते हैं या फिर अदर जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन्स के साथ जो भी प्रोडक्ट हमारे साथ आते हैं, तो वो क्या होते हैं, नेचुरल रूप से बंडल होते हैं, अलग अलग से बंडल नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या होते हैं, संयोजक रूप से बनाए होते हैं। जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर ही हमें यूज़ करने के लिए चार्जर का प्रोवाइड करवाया जाता है, जो ईयरफोन है वो भी मोबाइल से रिलेटेड होते हैं, तो वो क्या होंगे, नेचुरल रूप से वो बंडल होंगे, जो कि एक दूसरे के लिए क्या है, वो कंजक्शन करके जोड़ के बनाए हुए जो प्रोडक्ट होता है, जो कंपोजिट सप्लाई होता है। इसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा, यानी जो मोबाइल फ़ोन है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई है, जिसका रेट क्या होता है, सबसे हाई होता है, जो अदर दूसरे प्रोडक्ट के बजाय, ठीक है। और इसमें जो टैक्स लायबिलिटी होगा, जो हमारे प्रिंसिपल जो सप्लाई हो गए उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी की रेट हम अप्लीकेबल करेंगे, यानी जो हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, टैक्स रेट की जो रेट है हमारी टैक्स लायबिलिटी, वो प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर हम टैक्स रेट अप्लीकेबल किया जाएगा, यानी मोबाइल फ़ोन के ऊपर हम टैक्स रेट का रेट इसमें टैक्स लायबिलिटी अप्लीकेबल करेंगे, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल से आपको अच्छे से और ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 2 या 2 से अधिक आपूर्ति से मिलकर बनता होता है, जो हमारा कंपोजिट जो सप्लाई होता है वो 2 या 2 से 2 एंड मोर देन जो हमारे सप्लाई होते हैं उससे मिलकर बना होता है, जो हमने अभी आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। स्वाभाविक रूप से बंडल होते हैं, यानी जो हमारा प्रिंसिपल जो सप्लाई होते हैं उसके जो अदर जो प्रोडक्ट होते हैं तो वो क्या होते हैं, उसे स्वाभाविक रूप से नेचुरल बंडल होते हैं, ठीक है ना, उसके एक दूसरे के संयोजन के रूप में हमें उसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके जिसमें से क्या होगा, एक प्रमुख से आपूर्ति होगी, यानी जो हमारे प्रिंसिपल जो सप्लाई होगी, जो मोबाइल फ़ोन क्या है इसमें प्रमुख आपूर्ति, यानी जो प्रिंसिपल सप्लाई है, और जो टैक्स की कर की जो दर होती है, टैक्स रेट होती है, जो हमारे प्रिंसिपल सप्लाई होती है उस रेट से हम क्या होंगे, अप्लीकेबल किया जाएगा कंपोजिट सप्लाई के ऊपर, ठीक है ना। कंपोजिट सप्लाई में हमारा जो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टैक्स रेट होता है कंपोजिट सप्लाई में वो किसके ऊपर अप्लीकेबल करते हैं, तो टैक्स रेट है वो टैक्स लायबिलिटी हमें जो प्रिंसिपल जो सप्लाई है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा मोबाइल है तो मोबाइल के ऊपर क्या करेंगे, हम टैक्स रेट क्या करेंगे, अप्लीकेबल करेंगे, ओके फ्रेंड्स, ओके। आई होप आपको कंपोजिट जो सप्लाई है ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे मिक्स सप्लाई। नेक्स्ट बताएंगे मिक्स सप्लाई। ये फिक्स थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, मिक्स सप्लाई है, ओके। मिक्स आगे देखते हैं मिक्स सप्लाई क्या बता रखा है इसमें। मिक्स सप्लाई बताया कि कॉन्स्टेंट ऑफ द 2 एंड मोर सप्लाईज फॉर ए सिंगल प्राइस, यानी जो हमारे एक ही कीमत सिंगल प्राइस में 2 या 2 से अधिक आपूर्ति से मिलकर बना होता है। नॉट नेचुरली बंडल, जो हमारे बंडल होते हैं इसमें कोई भी नेचुरल बंडल नहीं होता है, इसमें कृत्रिम रूप से बना के अलग अलग प्रोडक्ट को उठा के हम एक बंडल के रूप में इसमें आपको क्या कराते हैं, प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और इसमें 2 या 2 से अधिक इसमें सप्लाईज होता है और सिंगल प्राइस में होता है, ठीक है, ओके। अभी आपको एग्जाम्पल समझाएंगे आगे। थॉट कैन बी सप्लाई इंडिपेंडेंटली स्टिल सप्लाई टुगेदर, यानी हम स्वतंत्र जो हमारे जो बंडल हम बनाते हैं अलग अलग सेपरेट जो भी थिंग्स से वस्तुओं से, तो उसकी हमें जो अलग अलग जो वस्तु होती है उसको हम इंडिपेंडेंटली रूप से यानी उसको स्वतंत्र रूप से भी हम सप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसको एक साथ भी हम सप्लाई की जा सकती है, ठीक है। आगे है टैक्स लायबिलिटी शैल बी द रेट अप्लीकेबल टू द सप्लाई दैट अट्रैक्ट हाई टैक्स, जो हमारे जिसकी रेट सबसे हाई होगी, जो भी हमारे जो बंडल हमने जो कृत्रिम रूप से बनाए हैं, जो नेचुरल बंडल नहीं है, अलग अलग जो प्रोडक्ट उठा के जब हमने एक बंडल में तैयार करके यदि हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसकी जो भी हाई रेट होगी, जिस भी हमारी सप्लाई की हाई रेट होगी, जो जिस भी प्रोडक्ट की हाई रेट होगी, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स की लायबिलिटी उस पर हम रेट हम क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है।
टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, जो हाई रेट होगी ऑफ द टैक्स, जो भी जिस भी प्रोडक्ट की हाई रेट होगी उस पर हम क्या करेंगे, टैक्स की रेट है उस पर अप्लीकेबल करेंगे। देखो इसमें एग्जांपल से समझो, आपको एक अच्छे से समझ में आएगा। जो हमारे मिक्स सप्लाई है, मिक्स यानी काफ़ी जो प्रोडक्ट है उसको उठा के हम मिक्स करके एक प्रोडक्ट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो एग्जांपल है एक गिफ्ट पैक प्रीमाइजिंग ऑफ चॉकलेट, कैंडल्स, स्वीट्स एंड बैलून। जो हमारे देखो एक गिफ्ट हमने तैयार किया है, किस किस उसमें क्या क्या शामिल किया है, तो उसमें हम चॉकलेट शामिल कर दिए, उसमें हमने आपको कैंडीज प्रोवाइड करवा दी, मिठाई प्रोवाइड करवा दी, और बैलून सारे के जो होते हैं वो नेचुरल बिल्डिंग नहीं है। इसको हम अलग से स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको सेल कर सकते हैं, सप्लाई करवा सकते हैं, या फिर उसको एक साथ भी हम क्या करवाते हैं, आपको प्रोवाइड करवाते सर्विस, ठीक है ना, सप्लाई। तो इसमें है कि जो हमने जो भी देखो हमने चॉकलेट ले ली, कैंडल्स ले ली, स्वीट्स ले ली, बैलून ले ली किसी भी बर्थडे वगैरह पर ना, तो हम एक पैक करके गिफ्ट और हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, एक नेचुरल बंडिंग नहीं है, ठीक है। और इसमें 2 and more देन सप्लाई होता है, ठीक है, और एक सिंगल प्राइस में होता है, ठीक है। एक कॉम्बो बना दिया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट का। तो इसमें जो टैक्स लायबिलिटी होगी जो कॉम्बो में, जैसे इसमें यदि चॉकलेट, कैंडल्स, स्वीट्स और बैलून, इसमें यदि चॉकलेट की यदि हाई रेट है तो जो जिसकी रेट हाई होगी जिस प्रोडक्ट की, उसके ऊपर क्या होगी, टैक्स लायबिलिटी लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमने आपको कंपोजिट सप्लाई दोनों को आपको मिक्स हो जाएंगे, दोनों को आपको सेपरेट अलग अलग से कंप्रोमाइज करके पढ़ना है। जब हम आपको क्या बता रहे थे, जब हम आपको जो कंपोजिट हमने जो सप्लाई बताई थी उसमें हमने आपको जो टैक्स रेट बताई थी, वो हमने आपको जो प्रिंसिपल जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, प्रिंसिपल जो सप्लाई होगी उसके ऊपर टैक्स रेट हमारा अप्लीकेबल होगा। लेकिन जो हमारा जो मिक्स सप्लाई है उसके ऊपर जो हमारे जिस प्रोडक्ट की जिस सप्लाई की क्या होगी, रेट हाई होगी, उस पर हमारे टैक्स लायबिलिटी अप्लीकेबल, टैक्स हाई रेट ऑफ द टैक्स, यानी जो हाई रेट से जिसकी हाई रेट होगी उस पर टैक्स क्या होगी, टैक्स लायबिलिटी उस पर हम कंसिडर करेंगे। ओके, तो हमने आपको समझा दिया है कि एक बार आपको कंपेरिजन करके हम आपको समझा तुलनात्मक रूप से समझाएंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एक है कंपोजिट सप्लाई, सेकंड हमारा है वो है मिक्स सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, वो क्या होता है, नेचुरल रूप से क्या होता है, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट उसमें बनते हैं, और जो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट इसमें बनते हैं, ठीक है ना, ये मैटर नहीं करता। सेकंड जो हमारे जो इसकी जो विशेषता है वो क्या है कि जो हमारा कंपोजिट सप्लाई है वो क्या होता है, नेचुरल रूप से बंडलिंग होता है, ठीक है ना, नेचुरल रूप से बंडल होता है। यानी जो हमारे देखो मोबाइल फ़ोन के साथ चार्जर, जो हमारे ईयरफोन्स वगैरह अदर जो भी प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, नेचुरल रूप से बंडलिंग जो बंडल होते हैं। लेकिन इसमें अलग अलग प्रोडक्ट, क्योंकि उसको अलग सेपरेट, इसमें जो मिक्स सप्लाई है इसमें नेचुरल रूप से बंडल जो बंडल नहीं होता है। इसमें जैसे अलग अलग जो प्रोडक्ट है जिसको हम अलग से उसको सेल कर सकते हैं, तो स्वतंत्र रूप से भी उसको सेल कर सकते हैं, तो उनका एक कॉम्बो तैयार किया जाता है गिफ्ट के रूप में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें कोई भी थिंग्स वस्तु उठा के यदि हम एक कोई भी गिफ्ट तैयार करते हैं जिसमें कैंडल्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स या बैलून, सभी अलग अलग प्रोडक्ट यदि हम एक गिफ्ट तैयार करते हैं तो इसमें मिक्स सप्लाई मिक्स कर देते हैं सभी चीज़ों को, ठीक है ना। और जो टैक्स लायबिलिटी है वो जो हमने कंपोजिट जो सप्लाई बताई थी उसमें जो प्रिंसिपल जो सप्लाई होगी उसके ऊपर टैक्स रेट हमें टैक्स लायबिलिटी अप्लीकेबल होगा। लेकिन यदि हमारी जो मिक्स सप्लाई है इसमें जो हायर रेट ऑफ द टैक्स, जो हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 वाला जो एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था, ये वाला क्वेश्चन, कि जो हमारा जो कंपोजिट जो सप्लाई है मिक्स सप्लाई है, मिक्स सप्लाई में जो हमारा टैक्स लायबिलिटी होगा वो कैसे होगा, तो टैक्स लायबिलिटी है वो हाईएस्ट रेट ऑफ द टैक्स, जो भी हमारा जिस सप्लाई की कर की दर उच्च हाई रहेगी उसके रेट को हाईएस्ट रेट के ऊपर हम क्या करेंगे, उसकी टैक्स लायबिलिटी को अप्लीकेबल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज जो हमारा जो सेक्शन जो 8 है, सेक्शन 8 में जो हमने कंपोजिट सप्लाई और जो हमारी मिक्स सप्लाई है वो वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, आई होप। अब हम आपको इससे जो आगे जो क्लास प्रोवाइड कराएंगे तो इससे जो हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई है इससे संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम्स में जो भी पुटअप किए गए क्वेश्चन है या फिर जो भी हमारे इन फ्यूचर जो भी आने की प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस की, उन सभी को इंक्लूड करके हम आपको आगे क्लास में प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, सब्सक्राइब करें सबसे पहले। और इसका जो ऑल नोटिफिकेशन है उसमें ऑल ऑप्शन को ऑन करें, जो भी न्यू हम जो GST संबंधित आगे नई क्लास आपको प्रोवाइड करवाएंगे तो उससे संबंधित आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और अपनी क्लास का आपको ज्वाइन करके आपको इसमें बेनिफिट मिल सके। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको हम जितने भी कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। लेकिन फिर भी यदि आपको क्वेरी हो तो हमारे कमेंट नोट्स में कमेंट्स करें और हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से को लेकर, ठीक है। ओके, थैंक यू।